तो जो आपका नेक्स्ट रिक्रूटर होगा वो भी देखेगा कि भैया ये तो स्टेबल ही नहीं है, तो एक आइडियल टाइम क्या होगा कंपनी स्विच करने का। देखिए, प्रोजेक्ट रिलीज स्टिल मुश्किल है आपके कंपनी स्विच करने से, क्योंकि प्रोजेक्ट रिलीज के लिए आपको अपने मैनेजर से मीटिंग करनी पड़ेगी, काफी डिसाइडिंग फैक्टर्स होंगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रोजेक्ट रोल ऑफ और कंपनी स्विच के बीच में कौन बेटर है। अगर आपने मेरी पहली रोल ऑफ वाली वीडियो नहीं देखी तो आप वो जरूर देखना, इसका लिंक मैं ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा। अब हम बात करते हैं कि रोल ऑफ लेना चाहिए हमें प्रोजेक्ट से या कंपनी स्विच कर देनी चाहिए। देखिए, ये काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब देखिए, इसमें हम दोनों के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। प्रो सबसे पहले हम देखते हैं कि रोल ऑफ का, जब हम प्रोजेक्ट से रिलीज लेते हैं उसका फ़ायदा ये है कि आप सेम ऑर्गेनाइजेशन में हैं, यानी कि इवन दो आपके इमीडिएट मैनेजर्स चेंज हो जाएंगे पर आप उसी कंपनी में हैं, आप अपने कंफर्ट जोन में भी हैं उस लोकेशन के। प्लस एक कंपनी अगर आप सेम रहते हैं और आप 5 ईयर्स पूरे करते हैं तो आपको ग्रेचुइटी मिलती है, आप वो भी पाने के हकदार होंगे अगर आप सेम ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं। नंबर 2, इसका फ़ायदा ये हो सकता है कि आपको अपनी डिज़ायर्ड टेक्नोलॉजी मिली है, क्योंकि इसीलिए आपने वो रोल ऑफ लिया है। एक फ़ायदा इसका ये भी हो सकता है कि आप सेम ऑर्गेनाइजेशन में हैं और जो आपका कनेक्शन बिल्ड है लोगों के साथ वो अवेलेबल है, और कईयों के लिए कंपनी स्विच करना एक इमोशनल फैक्टर भी हो सकता है जो वो लेना नहीं चाहते हैं। हमने प्रोज देखे रोल ऑफ के, अब हम देखते हैं प्रोज कंपनी स्विच के। देखिए, कंपनी स्विच का सबसे बड़ा एडवांटेज है सैलरी हाइक। आप जब भी कंपनी स्विच करते हैं तो आपको एक काफ़ी अच्छा हाइक मिलता है जो आपको सेम ऑर्गेनाइजेशन में नहीं मिल सकता, और कई लोग स्विच ही इसलिए करते हैं ताकि उन्हें इंक्रीज पे मिले। रीज़न नंबर 2, जब आप कंपनी स्विच कर रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि आप नई कंपनी इसलिए चूज करी है क्योंकि वो आपको रिमोट वर्क अलाउ कर रही है, या फिर आपको आपकी नियरेस्ट लोकेशन मिल रही है, जो अगर आप प्रोजेक्ट स्विच करते विद इन द ऑर्गेनाइजेशन तो शायद आपको नहीं मिल पाती। इसके अलावा आप जो कंपनी स्विच कर रहे हैं हो सकता है आपको कोई वो टेक्नोलॉजी या डोमेन मिला हो जिसको आप हमेशा से परस्यू करना चाहते थे। ये भी एक फैक्टर हो सकता है आपका कंपनी स्विच करने का। अब हमने दोनों के प्रोज देखे हैं, अब हम बात कर लेते हैं कॉन्स के बारे में। देखिए, आप इसे कॉन्स कह लीजिए या एक फैक्टर कह लीजिए, लेकिन अगर आप प्रोजेक्ट रिलीज लेते हैं वो आपको काफ़ी हार्ड पड़ेगा देन कंपनी स्विच करने के। अगर आप कंपनी स्विच करते हैं तो आपको बस रेजिग्नेशन लेटर टाइप करना होता है और उसके बाद आप लीव कर सकते हैं अपना नोटिस पे सर्व करने के बाद, ऑफ कोर्स, जो कि आपको सेम पीरियड या फिर थोड़ा सा कम पीरियड प्रोजेक्ट रिलीज के टाइम पे भी करना पड़ेगा। लेकिन प्रोजेक्ट रिलीज स्टिल मुश्किल है आपके कंपनी स्विच करने से, क्योंकि प्रोजेक्ट रिलीज के लिए आपको अपने मैनेजर से मीटिंग करनी पड़ेगी, काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर्स होंगे, आपकी अवेलेबिलिटी और डिपेंडेंसी इन द करंट प्रोजेक्ट पे डिपेंड करेगी आपको रिलीज मिलेगा या नहीं। तो उन सब फैक्टर्स की वजह से इट मेक्स इट क्वाइट हार्ड टू चेंज द प्रोजेक्ट देन टू चेंज द कंपनी। ठीक है, हमने जान लिया कि हम कंपनी स्विच करेंगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा इन टर्म्स ऑफ हाइक, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, बट हम लगातार में तो कंपनी चेंज नहीं कर सकते। तो एक आइडियल टाइम क्या होगा कंपनी स्विच करने का। देखिए, कईयों के लिए आइडियल टाइम 1 साल हो सकता है, मैं प्रेफर करता हूँ 1.5 से 2 साल एक कंपनी में रहने का। वरना अगर आप हर 1 साल के इंटरवल पे कंपनी चेंज करेंगे तो जो आपका नेक्स्ट रिक्रूटर होगा वो भी देखेगा कि भैया ये तो स्टेबल ही नहीं है, ये सैलरी या किसी और फैक्टर की वजह से कंपनी चेंज कर देगा, और हम इसके ऊपर अपने रिसोर्सेज, अपना टाइम, अपने एफर्ट्स क्यों लगाए जब इसे जाना ही है। तो इसलिए अगर आप 2 साल के अराउंड किसी कंपनी रुकते हैं वो एक अच्छा टाइम माना जाता है, और रिक्रूटर या HR भी आपको प्रेफर करेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप हर कंपनी में 2 साल बिताएं। देखिए, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से आपको लग सकता है कि यही मेरा करेक्ट टाइम है स्विच करने का। अब वो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? सैलरी, वर्क कल्चर, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, कंफर्ट जोन, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। ऐसे अगर इन फैक्टर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है आपकी प्रेजेंट कंपनी में या प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो इररिलेवेंट ऑफ द टाइम स्पेंड इन द ऑर्गेनाइजेशन आप उसे चेंज कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा बेटर पता है कि आपके लिए स्विच करने का परफेक्ट टाइम क्या है देन अदर टेलिंग यू द सेम, राइट? आपको खुद डिसाइड करना है वेदर इट इज़ अ परफेक्ट टाइम फॉर यू और नॉट। बट अगर आप मेरे से जाना चाहते हैं तो मैं प्रेफर करूँगा किसी कंपनी में 1.5 से 2 साल एटलीस्ट मैं बिताऊँ, ताकि मैं कुछ लर्न भी करूँ, ना कि सिर्फ पैसे के लिए दौड़ता रहूँ और उस कंपनी को चेंज करता रहूँ। क्योंकि एक टाइम बिताने के बाद ही आपको नॉलेज आती है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर से वेल अवेयर होते हो और आप एम्पल जो प्रॉब्लम्स है उन्हें सोल्व कर चुके होते हो।
तो ये थी क्विक वीडियो ऑन वेदर वी शुड चेंज द प्रोजेक्ट और चेंज द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं उनके जवाब ज़रूर दूंगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा, लिंक्डइन और ट्विटर में फॉलो कर लेना और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वीडियो का सबसे पहले अपडेट मैं वहीं देता हूँ। इस वीडियो में इतना ही और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।